देखिए एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आज घरवाली ने कह के भेजा है कि आज YouTube के लिए चाट ही बनाना। बहुत टाइम हो गया तुमने चाट नहीं बनाई, ठीक है। तो अर्ज किया है कि आज खड़ी हमारी खाट है, इसलिए बनने वाली कौन चाट है। मिलते म्यूजिक के बाद है, ठीक है। रोलिंग एंड एक्शन। तो सबसे पहले कोन चाट के जी बना लेते हैं कोन। अब कोन में प्रॉब्लम क्या होती है, ये मोल्ड ढूंढो वो मोल्ड ढूंढो, वो वाला चक्कर नहीं करेंगे हम लोग। सिंपल रखेंगे लाइफ को। मैदा या फिर आधा आटा आधा मैदा, नमक, अजवाइन, अजवाइन के बाद मोइन, ठीक है जी। देखिए मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं पूरा मेरा फोकस जो है रेसिपी पे है। अब इसमें डाला थोड़ा बेसन प्रोटीन के लिए और टेस्ट के लिए, साथ में डाला थोड़ा सा खाने का सोडा, और अब इसके बाद जो मोइन है उसका कार्यक्रम सेट कर लिया। बेसन से क्या ना, एक तो खस्ता होगा और दूसरा इसमें हम दही डालेंगे, तो दही बेसन का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा अच्छा है। आप दही नहीं भी डाल सकते डो में, ऐसा नहीं है कि आपको दही डालना है, आप दही नहीं डालिए तो भी बन जाएगा। ये दही नहीं की जुगलबंदी चल रही है, लेकिन अगर आप दही डालेंगे तो थोड़ा रिचनेस आएगी। ये लीजिए मोइन लग गया। अब डो जो है वो टाइट होना चाहिए, ज़्यादा दही नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है लेकिन डालना है, हाँ। बाकी चाहे पानी से गूंद लेंगे, लेकिन जो दही की रज़ाइयत है, जो दही की रिचनेस है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पानी, देखिए अभी जितना टाइट डो आप मैनेज कर सकते हैं उतना टाइट डो मैनेज करिए। दूसरा क्या है ना, वो पापड़ी चाट होती है ना, पापड़ी चाट, बस आप ये एक किस्म की पापड़ी चाट बना रहे हैं, लेकिन इसका जो पापड़ी वाला मामला है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये जो रेसिपी है ना, ये एक रेसिपी का सीधा सीधा रिप ऑफ है जो है नाचोस कॉर्नेतो, यानी कि नाचोस के कोन बना के उसके अंदर फिलिंग डाल दी जाती है, सालसा वालसा डाल के, और खिलाया जाता है और बोला जाता है नाचोस कॉर्नेतो। हमने बना ली है जी कोन चाट। चोरी करी, लेकिन बता दिया कि चोरी करी। ये पेड़े जो है ना, इनको ढलने में लगेगा वक्त, ठीक है जी, इसलिए पेड़े बना के मैं छोड़ रहा हूँ, बाद में ढलने देंगे इनको। तो ये हो गया जी 1/3 काम अपनी रेसिपी का। इसके ऊपर डालो मलमल और ढक दो। अब जी रेसिपी का दूसरा भाग फिलिंग। इसके लिए हमको चाहिए जी बॉयल किए हुए आलू। इन आलूओं को करना है मैश, मोटा मोटी मैश पोटैटो नहीं बनाना, थोड़े थोड़ा चंकी होना चाहिए मामला। अब जो है थोड़ी कटिंग वटिंग कर लेते हैं। अदरक, मिर्ची, धनिया, अगर आप बारीक बारीक नहीं काटना चाहते या नहीं कट रहा है तो कद्दूकस कर लीजिए। हरी मिर्च, देखो जी चाट मतलब 3 चीज़ें, अदरक, मिर्ची तो धनिया। देखिए आमतौर पर मैं कहता हूँ कि धनिया की डंडी ज़रूर डालें, लेकिन चाट में कोई ज़रूरी नहीं है। जब आप कोई भी चीज़ पकाते हैं तो ब्रेज करते हैं तो उसमें धनिया की डंडी अपना फ्लेवर छोड़ती है। चाट में पत्ता भी चलेगा, एक्चुअली पत्ता इज़ अ बेटर आइडिया, ठीक है। देखिए यही बता दें मैंने, वरना आप कहते हैं रणवीर डंडी डंडी करता रहता है, ठीक है जी। तो ये तो आलूओं में आ गई ताजगी। अभी आलूओं में देना चटकारा। चटकारा कैसे देना वो बता देता हूँ। तो चटकारा डालने के लिए सबसे पहले तो थोड़ा तेल, ठीक है जी। अब इसके अंदर आप चॉप प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन प्याज से मेरी दुश्मनी क्या है कि प्याज जो है जल्दी ख़राब कर देता है, राइट। तो इसलिए प्याज ना डालें। अदरक, हरी मिर्च, धनिया दुनिया ख़राब नहीं करता, प्याज पानी छोड़ता है, चीज़ ख़राब हो जाती है, और आप कहते हैं रणवीर आपने बताया नहीं, इसलिए प्याज ना डालें, ठीक है। बड़ी टेस्टी बनने वाली है जी। वो जब चाट खाए, बहुत चाट खाए, नो 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 लगाए बुझाए। अभी मैं इसमें बटर भी बोल सकता आपको डालने को, लेकिन क्योंकि चाट ठंडी सर्व हो रही है, बटर जो है वो जम जाएगा आपके तलवे के ऊपर। कभी भी कोई चीज़ ठंडी सर्व हो रही हो तो उसमें बटर और घी का प्रयोग ना करें, कोकोनट ऑयल का प्रयोग ना करें, क्योंकि फिर वो फैट जो है पैलेट को कोट कर लेता है, राइट, और फिर चीज़ का टेस्ट नहीं आता। चीज़ मतलब जो आपने चीज़ बनाई है वो बिल्कुल चटका लेना है उसको। पहले डालनी है हींग, ये गई हींग। उसके बाद डालनी है लाल मिर्च, और तुरंत यहाँ डाल देना। देखिए मोटे मोटे हाथों से मिलाना है इसको, हाँ, हलवा नहीं बनाना।
चाट बनानी है तो मैश नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, अमचूर पाउडर, नमक तो डाले नहीं रणवीर, बना रहे हैं चाट। बताइए, मामला बढ़िया बना है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। देखिए, चाहे थोड़ा चाट मसाला डाल लीजिए, ऑप्शनल है। जो हमने बनाया है वो चाट मसाला ही है। और वैसे भी खटास जो है इसके अंदर जाएगी चटनियों के ज़रिए, ज़्यादा खट्टा मत करिएगा इसको यहाँ पे। अब ये मिक्सचर आप बना के रख लीजिए। इसके बाद आपको इसके अंदर चना डालना है, चना डालिए। आपको इसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, मूंग की दाल डालनी है, मूंग की दाल डालिए। आपको इसके अंदर मटर डालना है, मटर डालिए। मेरे पास ये हरी मूंग जो है ये पड़ी हुई है। हरी मूंग से क्या हुआ, एक तो टेक्सचर आ गया, बाइट आ गई, दूसरा प्रोटीन आ गया, है ना। नहीं मतलब हमारा कौन है तला हुआ, लेकिन हम चीज़ फिर भी सेहतमंद बनाएंगे ना मूंग डाल के। मतलब फ्रेंच फ्राइज खानी है लेकिन साथ में पीना है डाइट सोडा। अब देखिए, इसकी आप ऐसे रोटी बना के ना इसको ऐसे भी सेक सकते हैं। अच्छा, आप चाहें ना तो इस डो में रवा भी डाल सकते हैं, थोड़ी सूजी भी डाल सकते हैं, वो भी कुरकुरा करेगी, लेकिन बेसन भी कुरकुरा करेगा। दूसरी चीज़, आपको ऐसे परोठे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल चपाती को भी सेक सकते हैं। एकदम जलेबी वाई कर लो इसको। टेढ़ा है पर मेरा है, उसकी टेंशन मत लो, जैसा हो रहा है बस कोन बना दो आप। अभी इसको ऐसे बैठाइए, ऐसे बैठाइए, ऐसे बैठाइए और ऐसे बैठा लीजिए। एंड डोंट वरी, हाँ बिल्कुल डोंट वरी की गोली खा लो। आपको अगर लग रहा है ये तो रणवीर ने जितनी तहें बनाई थी सारी चिपक गई, बिल्कुल डोंट वरी की गोली खा लो। गॉड इज़ ग्रेट। खस्तापन जो है ये बहुत काम आएगा। वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा कि जिंदगी में भलाई और मैदे में ढलाई बहुत ज़रूरी है। और सूखा आटा बिल्कुल नहीं लगाना, वरना तेल जो है सारा ख़राब हो जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ठीक है जी, रणवीर ने बताया था कि अगर आप फ्राइंग वाले ऑयल से करते हैं प्यार तो सूखे आटे से ज़रूर करें इनकार। मैदा ढलने के बाद उसको वापस से बेलना है। एक तो इसलिए कि सब तरफ से बराबर हो जाए, और दूसरा जितना पतला आप कर सकते हैं उतना आपका फ़ायदा है। रोटी को सिर्फ और सिर्फ टच करवाना है तवे से। चलिए, टच से थोड़ा ज़्यादा करवा लीजिएगा, ठीक है। पकाना नहीं है, पकेगी तेल में। यहाँ पे शेप देनी है सिर्फ। अब ये रोटी जो है फूलेगी, क्यों? क्योंकि सोडा है ना इसके अंदर, तो इसलिए इसको वापस से एक बार दबा लीजिए और इसको ढक दीजिए गीले कपड़े से। देखिए, इसको गीले कपड़े से डालने से ना ये ऐसे फ्लेक्सिबल हो गई, वो बहुत ज़रूरी है। अब ये साइड्स जो हैं ये सूखी होती हैं, इसलिए साइड्स को करना है ट्रिम। सूखी भी होती हैं, मोटी भी होती हैं। और अब कर लो 1 का 4। अब क्या करना है, अभी आटे और पानी को मैंने मिक्स किया हुआ है, इसको लिया और ऐसे कोन बना लिए। देखिए, ऐसे बेसिकली समोसा जैसे बांधते हैं ना, बस ये, और प्रेस कर लिया उसको। अभी इस कोन को अगर आप ऐसे फ्राई कर देंगे और तेज़ तेल में धीरे धीरे फ्राई करेंगे तो आपको अंदर सिल्वर फॉइल डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अपनी शेप जो है पकड़ के रखेगा और ऐसे ही ये मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप सिल्वर फॉइल लें, उसका ऐसे करके एक रफ सा गोला बना लें, ये ऐसे ऐसे भर दें इसके अंदर, तो अभी 100% अपनी शेप पकड़ के रखेगा। इसमें क्या है कि सिल्वर फॉइल बर्बाद नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कम यूज़ हो रही है ना। ऐसे नहीं कि आप कोन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब इसको देते हैं डाल, मीडियम हीट पे, बराबर से लिजाम लगाइएगा ताकि वो काम हो जाए। देखिए, मेन चीज़ क्या है, रोटी को ज़्यादा समय तक तवे पे ना सेकें, कड़क ना करें, बस इधर से टच करें, उधर से टच करें और हटा दें। अब इसके अंदर बहुत फ्लेकीनेस है। फ्लेकीनेस क्यों है? क्योंकि हमने उसको पराठे की तरह रोल किया है, राइट। तो चाहे तो ऐसे फोर्क लगा दें, ऑयल अच्छे से ड्रेन कर लें, चाहे तो छन्नी यूज़ करें, मेरी तरह हाथ ना जलाएं, और ऐसे इसको निकाल लें। ठीक है। अब इसको बगैर फॉइल के तलने का तरीका ही बता देता हूँ। ये देखिए, डालें, थोड़ी देर के लिए सिकने दें और साथ साथ घुमाते रहें, फिर बीच में उठा लें
ताकि उसकी शेप मेंटेन रहे। उसको सीधा कर लें, फिर डाल दें। फॉइल वाले का फ़ायदा क्या है कि एक साथ बनाइए, फॉइल लगाइए और सब एक साथ तल दीजिए, उसका फ़ायदा वो है। तो अगर इस वीडियो के टॉपिक में लिखा हो कि बगैर फॉइल का कोन बनाए कोन चाट, तो सच होगा, झूठ नहीं होगा। फॉइल का हमने कोन नहीं बनाया, थोड़ी सी फॉइल लिए गोला बना के डाल दिया। ये लीजिए, डन। ठीक है, ये देखिए, ये बगैर सिल्वर फॉइल के बना हुआ कोन है। देखिए इसका फ़ायदा क्या है कि एक बार ये शेप पकड़ ले, उसके बाद आप जो मर्जी करिए, तेल में कबड्डी खेलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। इनको सबको ऐसे उल्टा करके निकाल लेते हैं ताकि तेल बराबर से ड्रेन हो जाए। ये देखिए, अंदर जो आपने लेयरिंग करी थी, जो मैं बोल रहा था टेंशन मत लीजिए, ये देखिए यहाँ पे काम आई ना वो लेयरिंग, हम तो कहे थे। देखिए बाकायदा ठंडा होने दीजिए, जल्दी मत करिए। ठंडा होने के बाद ये निकाल लीजिए। और अगर आपको नेक्स्ट लॉट फ्राई करना है तो यही वाली सिल्वर फॉइल के गोले आप यूज़ कर लीजिए। तो बेसिकली किट्टी पार्टी हो गई, बर्थडे पार्टी हो गई, माता की चौकी हो गई, किसी को इम्प्रेस करना है कि हम भी हैं मास्टर शेफ़, वो हो गया, या ऐसे ही चाट खाने का मन है, वो हो गया, या फिर कोन खाना है लेकिन मीठा नहीं खाना है, वो हो गया, या फिर रणवीर ने बनाई थी हमें भी बनानी है, वो भी हो गई। सब बहाने हमने आपके सामने रख दिए हैं ये डिश बनाने के। चटनियाँ रेडी हैं। चटनियों की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो टैमरिंड चटनी जो है, मैंने मटर समोसे की जो चाट बनाई है उसके अंदर बताया। मिंट चटनी बहुत सिंपल है, 1 भाग मिंट, 2 भाग धनिया, उसके अंदर थोड़ा सा अगर आप चाहें तो प्याज, नहीं तो अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा सा दही, पानी, नींबू के साथ उसको पीस लें, काला नमक डालें और निकाल लें। हल्का सा जीरा पाउडर आप उसके अंदर डाल सकते हैं। चलिए अब टंगे हुए दही का मिक्सचर बना लेते हैं, नमक और पिसी हुई शक्कर डाल के। अगर आपका कोन जो है वो अंदर से फूल गया है, उसको ऐसे हल्के हाथ से खोल लें। अभी एक मैं बना के, खा के और मज़े से चिढ़ा के आपको दिखाता हूँ। आपको समझ में तो आना चाहिए ना, मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से दबा के अपना मिक्सचर भर दिया, उसके बाद चटनी के बाद और मिक्सचर, उसके बाद ये ऐसे लिया और पूरा का पूरा सेव में डाला, दही डाली, भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा अनारदाना और रेडी। फुल मज़ा ना आए पैसा वापस। जैसे आइसक्रीम वाला कोन के अंदर तक आइसक्रीम डालता है ना, यहाँ पर चम्मच उल्टा करके कोन के अंदर तक फिलिंग डालिए बस। अच्छे आइसक्रीम वाले की पहचान वो है कि जो नीचे तक आइसक्रीम डाल के दे। अब क्या है, प्लेटिंग आप लोग वैसे भी नहीं देखते, सब लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं कि रणवीर ने बना दिया अब चलो। तो प्लेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, मैं ले जाता अपनी घरवाली के लिए, उसने वैसे डिमांड करी थी। बाकी देखिए ये है साफ सी बात कि वैसे तो हम सब कुछ आपस में लेते हैं बांट, लेकिन हमारी घरवाली हमसे नहीं बांटती चाट। ठीक है, जिसको प्लेटिंग देखनी है वो रुक जाइए, सुंदर सा संगीत चलेगा, बहुत सुंदर प्लेटिंग होगी। और जिसने प्लेटिंग नहीं देखनी है और जिन्होंने प्लेटिंग देखनी है, जिन्होंने वीडियो बीच से देखा है, 1 स्पीड पे देखा है, 2 स्पीड पे देखा है, 5 स्पीड पे देखा है, 1.25 स्पीड पे देखा है, सब्सक्राइब एकदम फुल स्पीड कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी एकदम स्पीड कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। Reba, biddy, bop, reba, biddy, bop, yaddy, 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 yaddy.